हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होने वाले मुज़ाकरात में कितनी शराइत मानी जाएंगी? क्या दबाव में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई मुमकिन है? सिविल नाफरमानी की कॉल क्या वापस नहीं ली गई और उस पर अमल दरामद का नतीजा क्या निकलेगा? मुज़ाकरात के ऊपर फौज का ऑफिशियली मौक़िफ़ क्या सामने आया है? अफगानिस्तान वाला मामला क्यों संजीदा होता चला जा रहा है? आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, आज डीजी आईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग हुई, लेकिन उसे एक ही हिस्से के अंदर नहीं देखा जा सकता। वो मुख्तलिफ पैराए के अंदर थी, मुख्तलिफ तनाजुर में थी, जिसमें तमाम तर उमूर का अहाता किया गया। उसे बिल तरतीब देखते हैं कि कितने उमूर का अहाता किया गया और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि सियासी मामलात में इस वक्त पेशरफ्त क्या है। मजमूई तौर पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कार्रवाइयों और ऑपरेशंस के बारे में इब्तदाई तौर पे बताया गया। उन्होंने जो रावलपिंडी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि 5 साल के मुकाबले में इस साल सबसे ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। और आज की प्रेस ब्रीफिंग की खुसूसियात ये थी कि ये कुली तौर पे, मजमूई तौर पे अगर आप इसे देखें तो प्रोफेशनली आज वो तमाम तर उमूर का अहाता किया गया है जो माजी में प्रेस ब्रीफिंग्स में नहीं होता रहा। उसमें 1 2 3 4 5 इश्यूज के ऊपर बात होती रही है, लेकिन आज मजमूई तौर पे हुई है। और जैसा कि वो पूरी कारकर्दगी, पूरा बयानिया और पूरी हिकमत अमली बयान की गई है। आज उन्होंने ये कहा है कि अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के कई मंसूबों को कामयाबी से नाकाम बनाया है और ऑपरेशंस में दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा भी बरामद हुआ है। साल 2024 में दहशतगर्दों के कई बड़े नामों समेत 925 दहशतगर्द जो थे उन्हें वासिल जहन्नुम किया गया है और ऑपरेशंस में 73 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को मारा गया है। 2 खुदकुश बमबारों को हिरासत में लिया गया है। 14 मतलूब दहशतगर्दों ने हथियार डाले हैं। 383 अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। फिर उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कयाम अमन के लिए कोशिशें की हैं और पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों के बावजूद अफगान सरजमीन से दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं और दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान तक जाते हैं और दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को खत्म करने में हमने कोई कसर नहीं उठा रखी। जब यह बात अफगानिस्तान के हवाले से हुई तो उस पर तफसीली बात करते करते उन्होंने भारत के बारे में भी मौक़िफ़ रखा। उन्होंने कहा पाक फौज भारत के किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है और भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म किए रखा है। मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म सितम दुनिया के सामने है और भारत मकबूजा कश्मीर में आलमी कवानीन की खुलम खुला खिलाफ वर्जी कर रहा है और हम मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ खड़े हैं। भारत दीगर ममालिक में सिखों के कत्ल में भी मुलव्वस है और भारत में साजिश के तहत अकलियतों की नस्लकुशी की जा रही है और हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम की कानूनी, सिफारती और अखलाकी हिमायत हम हमेशा की तरह जारी रखेंगे। फिर अगले हिस्से में वो अवाम से अपील करते हैं। वो कहते हैं कि दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ पूरी कौम ने इदारों के साथ मिलकर लड़ना है क्योंकि महफूज पाकिस्तान ही मजबूत पाकिस्तान है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और स्मगलिंग का अरबों रुपए का स्पेक्ट्रम मौजूद है। दहशतगर्दी उस वक्त खत्म होगी जब इंसाफ, तालीम, सेहत और गुड गवर्नेंस होगी। यानी ये उन एस्पेक्ट्स में कुली तौर के ऊपर बातचीत की गई। दहशतगर्दी उस वक्त खत्म होगी जब दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ खत्म होगा। और जब उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान में अरबों रुपए का गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है जिसका फेक न्यूज भी हिस्सा है और ये फेक न्यूज स्पेक्ट्रम को तोड़ने की राह में रोड़े अटकाती है। अशराफिया भी गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के साथ खड़ी है जबकि सिक्योरिटी इदारे इस गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के खिलाफ लड़ रहे हैं। फिर उन्होंने जब ये बातें की जिसमें माशी उमूर के ऊपर भी बात हुई, सेहत के उमूर के ऊपर भी बात हुई, जिसमें सोशल मीडिया के मामले के ऊपर भी बात हुई, फिर वो आए अफ़गान और बलूचिस्तान के बारे में मौक़िफ़ पे। उन्होंने कहा कि 8 लाख से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम अफ़गानों को हमने वापस भिजवाया। मुल्क के डिजिटल सरहदों को महफूज बनाने के लिए भी इक़दाम किए। एहसास महरूमी का झूठा मसनूई बयानिया बनाया जाता है और बलूचिस्तान में एहसास महरूमी के झूठे बयानिए का पर्दा चाक हो रहा है। फिर जब उन्होंने अफगानों के बारे में बात की, बलूचिस्तान के बारे में बात की, फिर अफगान हुकूमत के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा 2 साल से अफगान अबूरी हुकूमत के साथ बातचीत और राबिता जारी है। हम उनसे एक ही बात कर रहे हैं कि दोनों ममालिक बरादर मुल्क हैं। अफगान हुकूमत को बावर कराया जाता है कि फितना अल खवारिज और सहूलतकारी को रोकें। वाज़े पॉलिसी अमल में है। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का हम एहतराम करते हैं। डिजिटल सरहद को महफूज बनाने के लिए लीगल और टेक्निकल एक्शन लिए जा रहे हैं। जहां पे लीगल और टेक्निकल एक्शन की बात हुई है तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारा सोशल मीडिया है
उसको बाकायदा तौर पे एक गेटवे के तौर पे अपनाया जाएगा, जिसमें छानबीन की जाएगी और छांटी की जाएगी कि क्या मुस्तनद क्या गैर मुस्तनद। फिर इसके ऊपर एक्शन क्या हुआ है अफगानिस्तान के बारे में वो मैं आगे चल के बताता हूं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि 2 साल से अफगान अबूरी हुकूमत के साथ बातचीत रब्ता जारी है, और हम जब उनको बार बार ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि आप देखें कि आप कर क्या रहे हैं या आपकी ज़मीन से हो क्या रहा है, तो उस बारे में एक्शन लिया जाना चाहिए। फिर वो आए सियासी मामलात के ऊपर। उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात जो हैं, सियासी जमातों के मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार से मुतल्लिक उनसे सवाल किया गया। तो उन्होंने कहा जी पाक फौज का हर हुकूमत के साथ सरकारी और पेशा वाराना ताल्लुक होता है, उस ताल्लुक को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं है। तमाम सियासी जमातें और लीडर्स काबिल एहतराम है, खुशाइंद है कि सियासतदान मिल बैठ के अपने मामलात हल कर लें, ना कि इंतशारी अंदाज अपनाया जाए। उन्होंने कहा हमारे लिए तमाम सियासी जमातें और सियासी क़यादत काबिल एहतराम है, किसी सियासी लीडर की इक़्तिदार की ख्वाहिश जो है वो पाकिस्तान से बढ़ के नहीं है। फिर उसके बाद वो ये जो मुज़ाकरात वाला अमल था उसके ऊपर जो तासुर बन रहा था, जो केसेस वाला मामला था, उससे उन्होंने ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया कि वो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है मुज़ाकरात की उस टेबल से। फिर वह 9 मई और उसके मुकदमात के ऊपर आए। उन्होंने कहा जी 9 मई के पीछे मरबूत साजिश और मनसूबाबंदी थी, क्योंकि बातें बहुत सी हो रही थी जब ये केसेस का फैसला सुनाया गया। तो इस ज़िमन के अंदर भी उन्होंने जो एलामिया बाकायदा तौर पर मौक़िफ़ था पाक फ़ौज का, उसको बयान किया। उन्होंने कहा जी इस मनसूबाबंदी और साजिश में मुलव्वस अनासर को कैफर किरदार तक पहुंचाना ज़रूरी था, और मिलिट्री ट्रायल में मुलजिम को कानूनी हुकूक हासिल होते हैं, फैज़ हमीद को भी हासिल है। कोई भी ऑफिसर जो है वो सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखेगा तो जवाब तो देना पड़ेगा। फिर जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा नवंबर 2024 में भी 9 मई का नवंबर 2025 में भी 9 मई 2024 का हमने तसलसल देखा है। एक और उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है, और दहशतगर्दी के मसले पर मजीद कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। फिर वो बोले 26 नवंबर पर, उन्होंने कहा जी नवंबर में होने वाले धरने में फ़ौज के किरदार और होने वाली अमवात से मुतल्लिक जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर को वज़ारत दाखिला ने इस हवाले से मुफस्सल एलामिया जारी कर दिया था। एलामिया में ये कहा गया कि फ़ौज को पुरतशद्दुद हुजूम को कंट्रोल करने के लिए तायुनात नहीं किया गया था। फ़ौज की तायुनाती सिर्फ रेड जोन तक महदूद थी, जबकि सियासी क़यादत के मुसल्ला गार्ड और हुजूम में शामिल लोगों के पास आतशी असलहा था, और मुजाहिरीन के पास असलहा मीडिया और सोशल मीडिया पर देखा भी बेमानी हंगामा आराई से तवज्जो हटाने के लिए फेक न्यूज़ का सहारा लिया गया। उन्होंने कहा फ़ौज किसी खास सियासी जमात या नज़रिए की ना मुखालिफ है ना हिमायती है। 26 नवंबर की साजिश के पीछे सोच जो थी वो सियासी दहशतगर्दी की थी, और 26 नवंबर को हज़ारों कारकुनों की शहादत का झूठ फैलाया गया। उनको एतमाद है कि ये कोई भी झूठ बेच सकते हैं। उन्होंने फिर कहा कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार को आतशी असलहा नहीं दिया गया। जब सियासी क़यादत वहां से भागी तो सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा हुआ। कानून ये इजाज़त देता है कि आप पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन आप पुलिस रेंजर्स पर हमले करते हैं तो ये सियासी दहशतगर्दी है। आप मुसल्ला जत्थे को लेकर विफाक पर हमला आवर हो जाएं, फेक न्यूज़ और झूठे प्रोपेगेंडे के बायस ये होता है। उन्होंने कहा 26 नवंबर को बयानिया दिया कि हज़ारों अफराद मारे गए। फिर उन्होंने कहा कि इंतशारी सियासत को कंट्रोल जो है अंदरूने मुल्क सियासी लीडर्स के पास नहीं है, मुल्क से बाहर अफराद के पास इस इंतशारी सियासत का कंट्रोल है। कैसे इंसानी हुकूक की तंजीमें दुनिया से सामने आती हैं, उन तंजीमों को गजा फ़लस्तीन नजर नहीं आएंगे। इंसानी हुकूक पर जो तंजीमें वावेला मचाती हैं वो ऐसी मुहिम गजा और कश्मीर पर चलाएं। फिर अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की पॉलिसी से मुतल्लिक जवाब में उन्होंने कहा कि चाहते हैं अफगानिस्तान जो है वो खारजियों को पाकिस्तान पर फ़ौक़ियत ना दे। दोस्त ममालिक के जरिए भी अफगानिस्तान से बातचीत हो रही है। चंद दिन पहले जो FC नौजवान थे 16 वो शहीद हुए, तो क्या उनके खून की कोई कीमत नहीं थी? फितना खवारिज की कमर टूट गई थी तो किसी के फैसले पर बातचीत करके उन्हें सेटल किया गया। उन्होंने फिर बताया कि 2021 में किसी की जिद थी कि बातचीत करके इनको सेटल किया जाए। बातचीत की उस जिद की कीमत KP अदा कर रहा है। बजाय इस पर बयानिया बनाने के कि KP में गुड गवर्नेंस पर तवज्जो दें, ऐसे हर मसले का हल बातचीत से होता है तो दुनिया में जंग और गज़बात नहीं होते। ऐसे रवैये की कीमत पूरी कौम देती है। बजाय इस पर बयानिया बनाएं, सियासत करें, गुड गवर्नेंस क्यों ना करें। उन्होंने कहा कि क्योंकि गुड गवर्नेंस पर तवज्जो नहीं दी जाती इसलिए इस पर सियासत की जाती है। फिर फैज़ हमीद साहब के मुतल्लिक वो आए, उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज का खुद एहतसाबी का अमल बहुत शफाफ और जामे है। पाक फ़ौज में कोई भी ऑफिसर और जवान कानून से बालातर नहीं है। कोई भी ऑफिसर सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखेगा तो उसे जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा मामला बहुत हसास है और ये मामला अभी अदालत में ज़ेर समात है, इस पर जो भी तफसीलात होंगी वो शेयर कर दी जाएंगी, लिहाजा इस मामले के ऊपर ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा। 2021 में किसकी मर्जी थी कि यह मसला बातचीत से हल किया जाए? एक शख्स की गलती की कीमत कौम ने अपने खून से अदा की है और फोर्सेस गलत फैसलों के धब्बे अपने खून से धो रही है। तो ये लुबे लुबाब था
जो मजमूई तौर पे उन्होंने बयान किया। अब अफगानिस्तान वाले मामले के ऊपर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी बातें हो रही हैं। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी बाकायदा कैटेगोरिकली इसके ऊपर बात कर दी है और उन्होंने कहा कि उनसे हमने बारहा ही कहा कि आप अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करने दें, हमारी खुद मुख्तारी भी है, हम भी देखेंगे अपनी हिफाजत कैसे करनी है। तो इस ज़िमन के अंदर वो जो सर्जिकल स्ट्राइक की बातें हो रही थी उसको ऑन तो किया, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी बावर करवाया कि हमने आपको कितनी बार बताया था। तो इस ज़िमन के अंदर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मजमूई तौर के ऊपर हर उमूर का अहाता कर रही थी। अब उसको देख के आने वाले दिनों का अंदाज़ा लगा लें कि आने वाले दिन किस समत को जाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब उन दिनों में कि जिन दिनों के अंदर ये बातें हो रही हैं मुज़ाकरात की, उन्होंने कहा पाकिस्तान में जब मार्शल लॉ लगता है तो किसी को जमहूरियत याद नहीं आती। आज के दिन एक कौमी लीडर शहीद हुई, उस वक्त किसी को इंसानी हुकूक याद नहीं आए। उन्होंने कहा हमें खैरात में ज़िंदगी नहीं चाहिए, हमें गैरत की मौत अजीज़ है, हम एटमी ताकत हैं, आलमी कुव्वतों के दबाव में नहीं आएंगे, कोई डिक्टेशन देगा तो हम सब एक नज़र आएंगे, डॉलर्स के बदले हमें कोई बेगैरती नहीं सिखा सकता, हम फंदा झूल लेंगे लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा क्यों नहीं कहते कि बानी पीटीआई इमरान खान को छुड़वाने के लिए दबाव है, आलमी कुव्वतें इससे क्या काम लेना चाहती हैं, हम सियासी महाज पर तकसीम हो जाएंगे मगर कौमी गैरत पर तकसीम नहीं होंगे। अगर दबाव में कुछ किया गया तो कौम खड़ी होकर दिखाएगी। बगावत करने वाले को छोड़ने, साइकिल चोर को लटकाने से रियासतें नहीं चलती। कारकुनों को सजा और मास्टरमाइंड का केस लटका देने से बात नहीं बनेगी। सिविल नाफरमानी 9-10 मई से बड़ा जुर्म है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनरल फैज़ हमीद हाउसिंग सोसाइटी की वजह से गिरफ्तार नहीं है, कौम को फैज़ हमीद की गिरफ्तारी की वजह बतानी चाहिए। फैज़ हमीद ने इदारे के अंदर बगावत की कोशिश की जो नाकाम हुई, और बगावत की ऐसी साजिश किसी और मुल्क में होती तो उसे गोली से उड़ा दिया जाता। ये जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं। अब जावेद लतीफ़ साहब जब ये बयानात दे रहे हैं तो अक्सर औकात के ऊपर उनके बयानात को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऑन करती हुई दिखाई नहीं देती। अगर पूछा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, तो कल मैंने पूछा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात से, तो उन्होंने कहा जी कुछ लोगों को खुजली होती है और कुछ लोग जो हैं वो एक पूरे प्रोपेगेंडे पे होते हैं, एक नैरेटिव पे होते हैं और किसी के कहने पे होते हैं। तो उनके नज़दीक ऐसे लोग हैं जिन्हें मसला है मुज़ाकरात से और वो बोलेंगे इस पूरे अमल में और वो बोल के इसको सबूताज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने क्लियर कट ये कह दिया है कि हम जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि इमरान खान के बयानात नहीं देखे जाएंगे, कमेटी के तहरीरी मुतालिबात देखेंगे। कमेटियों ने पहले इजलास में ही खुद को बयानात से अलग रखने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि पीटीआई ये जानती है कि जेलों से निकलने का क्या कानूनी तरीकाकार है, और कमेटियों के पहले इजलास के दिन ही बानी पीटीआई से मुलाकात में सहूलत का कह दिया था। पीटीआई से बातचीत में नवाज शरीफ की मंजूरी शामिल है। पाकिस्तान की पॉलिसीज किसी रिचर्ड ग्रैनल के ट्वीट्स पर नहीं बनती। अब इस ज़िमन के अंदर मैंने जब कल पूछा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब से, मैंने कहा जी मुज़ाकरात का ये जो अमल है इसमें आपको किस हद तक लगता है कि बात आगे बढ़ेगी और चार्टर ऑफ डिमांड आपका क्या होगा। उन्होंने कहा जी हमने 2 बातें की हैं जो पहले दिन कर दी हैं, हमारे वही बातें, हम उसी के ऊपर ही हैं। तो फिर उन्होंने कहा जी अगर वो 2 बातें भी नहीं माननी तो फिर ये क्या मानेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये की कि इस वक्त में जब मुज़ाकरात का अमल था इसको होल्ड कर दिया जाता, एक तासुर ही देना था। जिस तरीके से दूसरे केसेस होल्ड हुए हैं ये भी होल्ड हो जाता, इसका फैसला ना दिया जाता, ये 9 मई के जो लोग जिनको सज़ा हुई है एक इंप्रेशन बन जाता। मैंने वहाँ पर सवाल किया, मैंने कहा जी आपकी सिविल नाफरमानी चल रही। उन्होंने कहा जी वो तो चल रही। मैंने कहा जी क्यों। उन्होंने कहा जी उसकी कॉल तो पहले से दी हुई थी, तो उन दिनों के अंदर ये चीज़ें नहीं बनी तो वो कॉल हमारी बरकरार। मैंने कहा एक तरफ आप ये कहते हैं कि उनको ये तासुर नहीं देना चाहिए था, वो रोक लेते, तासुर ये ना बनता, तो दूसरी तरफ आप सिविल नाफरमानी को रोक लें, आपका तासुर भी तो उस तरफ को जाएगा कि एक तरफ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने सिविल नाफरमानी की कॉल भी दे रखी है। उन्होंने कहा जी ये तो हमारी पहले से थी, तो वही चलती आ रही, वो उन दिनों में थी जिन दिनों में इनको मुज़ाकरात की डेडलाइन दी थी, इन्होंने नहीं की है, वो तो चल रही है। और इस ज़मीन के अंदर हमने ओवरसीज़ वालों को कहा हुआ है। फिर उन्होंने कहा जी 31 जनवरी तक का इन्हें टाइम दिया हुआ है, अभी तो ये बहुत छोटी सी प्रोसेस है। मैंने पूछा जी 31 जनवरी के बाद क्या करेंगे। उन्होंने कहा जी सारे पत्ते अभी शो कर दें। क्यों बताएं 31 जनवरी के बाद क्या करेंगे। हमने जो करना है हम देखभाल के करेंगे, फिर मामला इससे बहुत आगे होगा। जो अभी है हमारी मुज़ाकरात की चीज़ को देखा जाए। अब आप ये देखिए कि पिछले दिनों में जो हैपनिंग्स हो रही थी और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, जिसमें एक तरफ ये कहा गया कि मुज़ाकरात हों, सियासी जमातों के माबैन हो रहे हैं, अच्छी बात है, बातचीत के ज़रिए मुज़ाकरात हल होते हैं। ऐसी बातें ना तो जंगों से होती हैं ना गज़वात से होती हैं जो बातचीत से मराहिल तय हो जाते हैं। फिर दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि कानून के मुताबिक जिनको सज़ा मिलनी है वो तो मिलेगी। अब इस अमल में कानूनी तरीक़ाकार को अपनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक जद्दोजहद करेगी
और जिनको खुजली हो रही है वो कब तक होती रहेगी और ऐसे बयानात मंजर-ए-आम पे आते रहेंगे और इसके नताइज क्या निकलेंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं ये 3 दिन हैं। 3 दिनों के मंजरनामे के बाद जो चौथा दिन है जब चार्टर ऑफ डिमांड रखा जाएगा, उस दिन के बाद की जो गेम है वो यकसर तब्दील होती दिखाई देगी। अब इसमें मियां नवाज शरीफ साहब किस हद तक एक्टिव होते हैं ये एक बुनियादी सवाल है। दूसरी बात वो ये कहते हैं दबाव में आके कुछ नहीं करेंगे। दबाव में आके ना करें, फिर उसका तासुर भी ना दें, उस पर गुफ्तगू भी ना करें। एक तरफ जब ये बात करनी है तो दूसरी तरफ फिर जबान को भी मोहतात रखना चाहिए। जब आप मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं, जब ये बातें करते रहेंगे तो दूसरी तरफ से भी हल्की आंच पे बातें होती रहेंगी, फिर नताइज उसके क्या निकलेंगे किसी को कुछ मालूम नहीं है। अब देखिए कि मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या बनता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।